वीडियो में हमने देखा था गेंद की प्रायिकता, और सॉरी कल हमने देखा था सिक्के की प्रायिकता, और उसका थोड़ा सा प्रायिकता का इतिहास भी हम लोगों ने देखा था, जो बहुत ही आसान भाषा में था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो गेंद की प्रायिकता, क्वेश्चन क्या पूछेगा गेंद वाला में, बहुत ही आसान टॉपिक है और आप आसानी से यहाँ से नंबर को कलेक्ट कर सकते हो, जो आप स्कोरिंग में आपको सहायता करेगा। बड़ा अजीब और आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये पूछता है कि एक बैग है, ठीक है। पहले ओरली हम लोग चल रहे हैं, पूरा हर एक चीज के प्रायिकता को समझ लेते हैं, फिर आएंगे चैप्टर पे डिस्कशन के लिए, ठीक है। चैप्टर भी करवाएंगे, फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं बात को। बोलेगा एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोलता है कि यादृच्छा, ये यादृच्छा का मतलब क्या होता है? यादृच्छा मतलब होता है बिना देखे। अब बड़े सिंपल सी बात है कि बिना देखे निकालेंगे तभी ना प्रायिकता एग्जिस्ट करेगा। अगर हम देख के निकालेंगे तो वही बॉल निकालेंगे जो हमारा जरूरत का है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे समझना जरूरी है। यादृच्छा शब्द आएगा, बोलता है कि इस बैग से एक गेंद निकाला गया है। कितना गेंद निकाला गया? एक। लेकिन कैसे निकाला गया है? बिना देखे निकाला। इस तरीके से हाथ करके, इधर आंख मूंद के जब लोग खेल खेलते हैं वैसे इसको मान लीजिए निकाला गया है, तो एक गेंद निकाला गया। अब संभावना ये है कि रेड भी निकल सकता है, व्हाइट भी निकल सकता है और ग्रीन भी निकल सकता है। तीनों गेंद निकल सकती है। 3 नहीं निकलेगा, तीनों गेंद में से एक गेंद निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, कि वो जो निकाला गया गेंद है वो लाल होगा, इसका प्रायिकता बताइए। दूसरा बात ये बताइए कि लाल नहीं होगा, ठीक है। क्या प्रायिकता निकालना है? दूसरा में लाल नहीं होगा। तीसरा ये निकालना है कि वह जो है सफेद होगा। चौथा ये निकालना है कि वह जो है वो ग्रीन होगा या फिर हरा होगा। ये 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एक बैग में या फिर एक थैले में 3 रंग की गेंद रखी हुई है, और वो है कि 4 लाल गेंदे हैं, 2 सफेद गेंदे और 3 आपके हरे रंग की गेंदे हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है, या फिर प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह निकाली गई गेंद क्या होगी? लाल होगी, लाल नहीं होगी, सफेद होगी और हरा होगा। मतलब 4 क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान है, समझते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जरा सा बैग को हम साइड कर देते हैं। क्या था मेरा? 4 राइट था, रेड था, तो 3 मेरा वो ग्रीन था, 2 व्हाइट था। क्वेश्चन ये है कि लाल नहीं होगा। क्वेश्चन हम यहां लिख देते हैं लाल। दूसरा कि लाल नहीं है। तीसरा ये कि सफेद। चौथा ये कि वो क्या होगा? हरा होगा। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हल। तो सबसे पहले कुल परिणाम की संख्या। तो कुल परिणाम कितना होगा भाई? यही ना होगा, 4, ये 4, 2, 6 और 3, 9, ठीक है। इसी चीज को लिख सकते हैं NS = 9, ठीक है। तो हमारे पास कुल परिणाम जो है वो निकल गया है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, ठीक है, कि लाल नहीं, ठीक है, सॉरी लाल है। पहला क्वेश्चन में लाल है, तो लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? सबसे पहले ये निकालेंगे।
लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या। बहुत ही आसान है ये। कितना है लाल के अनुकूल पर, मतलब लाल है क्या वो, तो वो है हमारा 4, यहां लिखेंगे 4। ठीक है, ये 4 लिखिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल विच शुड बी रेड, तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगा। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन आर। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये हो जाएगा एन आर बाय, ठीक है, ये लाल को आप चाहो तो आर से भी डिनोट कर सकते हो, और अगर कुछ नहीं करने की चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके बता देते हैं। पहला तो ये है कि लाल के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो बात वही है, हिंदी में लिखे या फिर अंग्रेजी में लिखे। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं कि एन आर बाय एन एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाल के अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है भाई, 4 है। जरा से एक बात को समझे कि लाल जब भी निकलेगा तो लाल में से ही निकलेगा। अब हरा में से तो लाल नहीं निकल जाएगा, सफेद में से लाल तो नहीं निकलेगा, तो लाल में से ही एक निकलेगा तभी वो निकाला गया गेंद लाल होगा। नहीं समझना, फिर समझना। 4 रेड है, जब तक इस 4 में से कोई बॉल नहीं निकलेगा तब तक वो बॉल रेड हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे भी लिखने जा रहे हैं। जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बता रहे हैं कि 4 में से एक निकलेगा, क्योंकि एक ही बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, और जब 4 में से एक निकलेगा तब लाल होगा। दूसरा बात कि 9 में से भी तो एक निकाल रहा है ना, मतलब कुल परिणाम, तो 9 में से भी क्या निकला, एक निकला। तो इसका वैल्यू 4 C1 का वैल्यू 4 होता है और 9 C1 का वैल्यू भी 9 होता है। आप चाहो तो ये नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर आप साइंस लेकर के आगे पढ़ते हो इंटरमीडिएट में तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 4C1 मतलब 4 में से एक निकला, 9 में से भी एक निकला। अब ऐसा तो है नहीं, थैला के अंदर में है ना, तो उसी 4 में से एक निकलेगा तब रेड निकलेगा, और जब एक इसमें से निकाल लेंगे तो 9 में से भी तो एक कम हो जाएगा, इसलिए इसको लिखते हैं 4/9। ठीक है, अब आगे दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई, लाल नहीं होगा। तो दूसरा है लाल नहीं, तो फिर से वही बात लिखेंगे, लाल नहीं के अनुकूल परिणाम। ठीक है, आप यहां से या तो वैसे निकालो, या फिर हमने जो आपको एक फॉर्मूला बताया कि PE प्लस PE डैश, मतलब होने की घटना प्लस नहीं होने की, दोनों का जो जोड़ है वो 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल नहीं या फिर लाल डैश इक्वल टू जोड़ कितना होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल नहीं निकालना है हमको, तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 माइनस इसके होने की प्रायिकता कितना था भाई, 4/9 था, तो 1 माइनस 4/9। तो ये एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 9, और 9 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 5/9। जरा सा दिमाग लगा बच्चे कि जब लाल नहीं निकलेगा तो क्या निकल सकता है, व्हाइट निकल जाएगा और ग्रीन निकल जाएगा। लाल नहीं निकला मतलब ये दोनों में से कोई निकल सकता है ना,
तो ये दोनों का प्रायिकता कितना होगा, एक का हो जाएगा 2/9, दूसरा हो जाएगा 3/9, 2 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/9, तो 5/9 ही तो आंसर हमारा आया। ठीक है, आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इच्छा है वैसे। चलिए इसको मिटाते हैं इधर, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सफेद हो। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बाकी प्रोसेस आपको पता चल गया कैसे लिखाता नहीं लिखाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सफेद कितना होगा, चलिए अब तो आपको फटाफट बताना चाहिए। कितना में से निकलेगा, सफेद में से 1 निकलेगा, मतलब 2 में से 1 निकल गया। ठीक है, और 9 में से भी 1 निकला, तो 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा ये कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा है कितना, 3C1। ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, बहुत आसान है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक हरे बॉल के होने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरे प्रोबेबिलिटी को बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, बस आपका सहयोग चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑन रख लीजिए, ताकि हमारा जो अपडेट नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।